विकास के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। कि अगर स्वास्थ्य का नुकसान होगा, उनके शरीर का नुकसान होगा, तो हम सब मिलकर के उसका विरोध करेंगे। हमारी मांग है कि जो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, एनटीपीसी या अन्य संस्थानों के माध्यम से लग रहे हैं, कम से कम आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी पॉल्यूटेंट बाहर नहीं आ सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि सरकार ये कह रही है कि हमारा बजट सरप्लस है। पहली बार। अगर बजट सरप्लस है तो हमारे वाराणसी और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के लोग क्यों जान खोएं? क्योंकि अगर ये पॉल्यूशन नहीं रुकता है तो हो सकता है इनकी आंखें खराब हो जाएं, शरीर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए। न केवल इनको फेस करना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी जो है उसे भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना लगा है या इस तरह का पॉल्यूशन के खत्म करने के लिए प्लांट लग रहा है तो वो पूरे मानक के साथ लगे, आज के समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से लगे, तभी वहां के आसपास के लोगों का जीवन बचेगा, जीवन सुरक्षित होगा। केवल एक जगह नहीं, एनटीपीसी तो बहुत मुनाफे में होगा। हमारे सांसद लालजी वर्मा जी हैं, ये जानते होंगे, इनके क्षेत्र में लगाए कारखाना एनटीपीसी का। एक तो हम ही लोगों ने लगवाया 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, एक यूनिट समाजवादी सरकार में लगी। वहां के गांव और आसपास के लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर राख उड़ती है, एयर पॉल्यूशन है। जो प्रोसीजर उन्हें अपनाना चाहिए राख को ढोने के लिए, राख को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदारों से मिलकर के वो पूरा पैसा खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर राख उड़ रही है, जो आंखों में, सांस के लिए या पेड़ पत्तों के लिए या वहां के जो जितनी भी खेती बाड़ी उसको नुकसान पहुंचा रही है। हमारी मांग है कि एनटीपीसी अंबेडकर नगर में जो कारखाने लगे हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनके फिल्टर प्लांट आधुनिक हों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आज के समय पर सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो फिल्टर प्लांट लगना चाहिए, जिससे कि वहां के आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, लोगों का जीवन का नुकसान न हो और भविष्य में उनको इलाज के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े। हमें उम्मीद है सरकार फैसला लेगी। वहीं सरकार काम के अलावा गंजिंग कर रही है। हमारे जितने पत्रकार साथी हैं ये जानते होंगे, जब गंजिंग करने कोई जाता है तो बहुत कपड़े अपने ढंग के पहन के जाता है, तैयारी के साथ जाता है। पता नहीं सरकार को पता ही नहीं कहां की गंजिंग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, जिन्होंने जीएसटी लगा करके लूटा, खजाना बना लिया, इकट्ठा कर लिया, आज वही लोग जनता को धोखा देने के लिए निकले हैं। बताओ, 9 साल में इनको पता लगा कि दूध महंगा हो गया है, दही महंगा हो गया, खाने पीने का सामान महंगा हो गया, किताबें महंगी हो गई हैं, कपड़ा गरीब का महंगा हो गया। सोचिए 9 साल बाद पता लगा इन्हें। अभी तक कितना इन्होंने इकट्ठा किया होगा, क्या उसकी भरपाई होगी? और जो जानकारी मिल रही है व्यापारियों के माध्यम से, ये एक तरफ तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा करके वही ले रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फैसले, उनकी सरकार के फैसले यही हैं कि वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं। ये जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती है। ये जीएसटी का कम करना धोखा देना है। कल भी मैं एक बड़े अखबार का सबसे बड़ा एड, फुल पेज एड देख रहा था। मैं किसी क्रीम पे 2 रुपए कम हो गए, किसी और शैम्पू पे 3 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अगर ये बात गलत है तो सरकार बताएगी मैं गलत बोल रहा हूं।
और वो भी बड़ा बड़ा विज्ञापन है। आप बताइए, क्रीम पर 2 रुपए 4 रुपए कम हो जाएं तो हमारे किसान को क्या लाभ है इससे? अगर मुख्यमंत्री ये बताएं कि शावर जेल से, बॉडी लोशन से जो कम हो गया, इससे बताइए किसान को क्या लाभ है? हमारे नौजवान को कौन सी नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया, कौन सा कारोबार बढ़ गया? क्योंकि सरकार के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये धोखा देने के लिए गंजिंग करने निकले हैं। गंजिंग करने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे। गंजिंग और गांजा, आज ही एयरपोर्ट पर जो गंजिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा, अखबार पढ़ा होगा उन्होंने, कि 2 माह में 44 करोड़ गांजा पकड़ा गया। बताइए, अगर हम ये थोड़ा गलत पढ़ें तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गंजिंग और गांजा, थोड़ी हिंदी हमारी गड़बड़ा जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं। बहुत देर बाद हंसे तुम। यही समाचार है और क्या। भविष्य में ये इस महंगाई को कम करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्प लेती है कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया और नेताजी ने जो दाम बांधो नीति को लेकर के समय समय पर बात रखी थी और सरकार बनने पर कुछ चीजों पर अमल किया गया था, हम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि 2027 में सरकार बनने के बाद दाम बांधो नीति को लागू कर करके जरूरत की चीजों को सस्ता करने का काम करेंगे। उसकी कीमत कुछ भी हो, एक दाम बांधो नीति जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दी थी, समाजवादियों की है, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं नोएडा और आसपास के लोग आए उनका धन्यवाद देता हूं और खासकर हमारे अमर सिंह चौधरी जी का विशेष धन्यवाद। इनके आने से हमारी पार्टी को और लाभ मिलेगा। हमारे गोरखपुर के साथी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं राजनीतिक तौर पर उनको सम्मान देने का काम और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के, माननीय काशीराम जी के रास्ते पर चले हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्या चीज? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हालांकि वो बहुत खराब बात हो जाएगी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपको सवाल, इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए था। आप सोचिए, पुलिस किडनैपिंग कर रही है उत्तर प्रदेश में, पुलिस के लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, फरौती में 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। और कानपुर की घटना आपको पता ही है, जिस समय सच्चाई से खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे आईपीएस, बड़े पैमाने पे पुलिस के अधिकारी, बड़े पैमाने पे बीजेपी के लोग शामिल निकलेंगे, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे थे कानपुर में। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपराधी पुलिस और बीजेपी एक हो? ये तिगड़ी, अभी तक तो हम लोग चुनाव की तिगड़ी देखते थे कि चुनाव आयोग, सरकार के अधिकारी और बीजेपी तीनों मिलकर के काम करते थे। कानपुर में एक कदम आगे, अपराधी, बीजेपी और पुलिस मिलकर लोगों को परेशान कर रही थी। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे।